guys, what's up? Thank you so much for watching Mostly Sane. I am Prajakta. Welcome back to another Real Talk Tuesday video. This Tuesday again is very special because it's something very personal. पिछले कुछ दिनों से ना I was feeling a hit of every now and then वो वाली feeling आ रही थी कि यार क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर पा रही हूँ, could I have done better. Like I was feeling those fears every now and then. I was feeling those anxieties coming to me थोड़ा बीच में कभी not most days. That happened for a week, but that's when last night जब मैं बैठी कि मैंने कहा चलो यार इस week के वीडियो की प्लानिंग करते हैं, तब मैंने सोचा कि there are so many things that I'm so grateful for, which are like complete quarantine wins for me, जिनके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था. So I thought this video has to be that. We have to talk about what my quarantine wins are. Number one absolutely has to be the fact कि मैं अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ. टचवुड लाइफ बहुत लकीली क्रेजी हो गई थी एंड महीनों सालों निकल गए दैट यू नो आई हैडंट स्पेंट एनी टाइम विथ माई पीपल, आई हैडंट स्पेंट एनी टाइम विथ माई पेरेंट्स. हर रोज़ जब निकल रही होती थी तो सोचती थी कि आज जल्दी घर आऊँगी ताकि मम्मा पापा के साथ डिनर कर पाऊँ, या फिर आज ट्राई करूँगी घर से काम हो जाए, बट कुछ ना कुछ होता था एंड आई हैड टू ऑलवेज लीव, आई हैड टू ऑलवेज गो फॉर मीटिंग्स, शूट्स, ब्रेनस्टॉर्म सेशंस, एडिट, स्टफ लाइक दैट. पिछले 70 दिनों से लगातार नाश्ता, लंच, डिनर, शाम की चाय, सुबह की चाय हम सब एक साथ बैठ के करते हैं एंड दैट गिव्स मी सो मच जॉय. आई स्वेयर टू गॉड ये मैंने बिल्कुल कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कभी होगा, क्योंकि जिस तरह से लाइफ चल रही थी एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. आई चोज इट, बट स्टिल कभी कभी ऐसा लगता था कि आई रियली मिस माई पेरेंट्स. ऑल्दो आई लिव विद देम, आई रियली मिस देम. एंड इट्स द सेम विथ माई फ्रेंड्स, इट्स द सेम विथ द रेस्ट ऑफ माई फैमिली ऑल्सो. आई मीन हम सब इतने बिजी हो गए थे ना कि ऑल्दो लॉकडाउन जब नहीं भी था तब भी हम एक दूसरे से वीडियो कॉल पे बात करते थे और तब वो भी करने की फुर्सत नहीं होती थी. लॉकडाउन में हमें फुर्सत मिल गई है यार कि अब ठीक है बैठे बैठे भले ही घर से काम चल रहा है, तुम 15 मिनट के लिए यू हैव दैट लिबर्टी ऑफ कीपिंग योर लैपटॉप असाइड एंड टॉकिंग टू योर ओल्ड स्कूल फ्रेंड. आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, आई एम स्पेंडिंग सो मच मोर टाइम टॉकिंग टू बरखा दीदी. ऑफकोर्स प्रशांक इज लिविंग विद अस, तो दैट इज़ अनदर थिंग दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर, क्योंकि तब वो भी बहुत बिजी होता था, मैं भी बहुत बिजी होती थी, हम बिल्कुल हफ्तों मिल नहीं पाते थे. एंड नाउ वी स्पेंड ऑल आवर टाइम टुगेदर एंड इट्स ग्रेट. It's a win. Quarantine win number 2 has to be the fact कि अब मैं वर्कआउट करने लग गई हूँ. आई रिमेंबर बाबा इज़ अ फुल फिटनेस फ्रीक, ठीक है, तो मैंने बचपन से ना उनको देखा है कि वो सुबह 2 घंटे वर्कआउट करते हैं, शाम को 1 घंटा वर्कआउट करते हैं. ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज फिटनेस. वो क्या खाते हैं, वो किस टाइम पे सोते हैं, वो किस तरह का यू नो ही इज़ ऑलवेज हैविंग ऑल दोज ग्रीन जूसेस एंड स्टफ लाइक दैट. मेरे लिए कभी वो मोटिवेशन ही नहीं आया. बाबा ने बहुत कोशिश करी कि मैं भी यू नो फिटनेस की तरफ थोड़ी ज़्यादा ग्रेविटेट हो, लेकिन वो मेरे लिए कभी नहीं आया ना. ऑल्सो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो मेरे से कभी हो पाएगा. जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, माई फेवरेट थिंग टू डू इन अ डे, लिटरली माई फेवरेट थिंग टू डू इन अ डे इज़ वर्किंग आउट. मैं दिन का 1-1.5 घंटा एवरी डे वर्कआउट करती हूँ एंड इट इज़ सच अ विन, क्योंकि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आई कैन बी समवन हु इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वर्कआउट. आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर लाइक एक्सक्यूजेज टू स्किप अ वर्कआउट कि नहीं करना यार, आज नहीं कल से करूँगी, आज नहीं कल से करूँगी. एंड आई कम्प्लीटली लाइक रिलेट टू ऑल दोज मीम्स दैट यू सी अबाउट हाउ यू आर ट्राइंग टू वर्कआउट एंड देन यू कांट. लेकिन the one thing, that whole shift that has happened for me is कि now I'm, because you know once you start seeing the difference in how you feel, how your mood is, how you feel internally, you just get so addicted to it. So another win for me has been working out. Win number 3 has to be work. Now luckily मेरे लिए लॉकडाउन के बाद भी काम मेरा रुका नहीं, काम चलता रहा and I feel very happy, blessed and grateful कि you know I am someone who's still working, who still is getting up and doing work, and I feel like that is the one thing that has kept me sane during these 60-70 days of getting stuck at home. अगर वो नहीं होता तो मैं पागल हो जाती, but वो है and it is very close to my heart. लेकिन ना मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी रिलेटेड टू माई वर्क कि यू नो आई हैव अ सर्टन स्टाइल ऑफ वर्किंग, आई हैव अ सर्टन वे ऑफ वर्किंग, आई हैव टू सिट विद माई टीम, आई हैव टू सिट विद माई एडिटर्स ऑन माई एडिट, आई हैव टू सिट विद माई टीम टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन आइडियाज़, टू राइट स्क्रिप्ट्स, यू नो देयर हैज़ टू बी अ टीम टू शूट माई वीडियोज़. ये सारे जो मेरे दिमाग में
ब्लॉकेजेस थे कि यू नो मैं ऐसा ही काम कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं काम करना नहीं जानती हूँ। तो आई रिमेंबर जब सबसे पहले लॉकडाउन अनाउंस हुआ था और ये पता चला था कि चलो कल से अब मैं ऑफिस नहीं जा पाऊँगी, मैं संदीप के साथ बैठ के काम नहीं कर पाऊँगी, या मैं रवि और यश के साथ एडिट नहीं कर पाऊँगी। जब ये मैंने पहली बार ही जाना था ना, तो माई बिगेस्ट फियर वॉज दैट आई वॉन्ट बी एबल टू वर्क, यू नो, क्योंकि मेरे लिए इन माई माइंड हमेशा से ऐसा था कि द मिनट आई एंटर होम आई स्विच ऑफ। I mean, I don't switch off completely when I don't think of anything, but I try actively not to sit, open my laptop, write or do anything like that unless it's absolutely necessary. क्योंकि मुझे पता था कि मैं 12 घंटे ऑफिस में बिता रही हूँ, मैं तब मैं अपना काम फिनिश करने की कोशिश करती थी। तो जब ऐसा पता चला कि ओके ग्रेट अब हम नहीं जाएंगे, तो मुझे ये लगा था मैंने कहा अब तो मैं काम कर ही नहीं पाऊंगी, अब तो मतलब खत्म हो जाएगा। लाइक इन माई हेड आई हैड ऑल द वर्स्ट आइडियाज दैट यू नो माई चैनल इज गोना गो डाउन, नोबडी इज गोना वॉच माई कंटेंट, आई डोंट नो हाउ आई विल एवर गेट एनी मोटिवेशन टू क्रिएट कंटेंट बाय माई सेल्फ, बट दैट हैज़ बीन सच अ सरप्राइज. I have created more content than I did in the past 5 years. I have been feeling more inspired, more creative. I have the luxury of time to work on every idea that I have. I have the luxury of time to work on every script, to shoot, reshoot, edit, re-edit. I feel like ये साइड मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी. मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं ऐसे सर्वाइव कर पाऊंगी when it comes to my work at home. And that happened, so that was definitely a quarantine win. Number 4 has to be the fact कि मैंने नई चीज़ें सीखना शुरू कर दिया है. जैसे कि I started learning how to play the ukulele. Vishang taught me how to play the ukulele at home. Vishang has been my teacher for a couple of things. I've been teaching you a lot of things. You've been teaching me a lot of things. So he taught me how to play the ukulele. और बहुत आसान है यार. Again, मेरे पास वो ukulele पिछले 3 सालों से है, ठीक है, लेकिन मैंने कभी वही बात है यार, फुर्सत ही नहीं मिली, या कभी वो हुआ ही नहीं कि you know maybe I should start learning it. Now that I have the luxury of time, I started learning that and I'm having so much fun, because you could be a horrible singer, but the ukulele sounds so good. You just automatically sound better with it. So now I've learned that. Again, Vishang has been teaching me a lot of things. So he's from Nepal और वो नेपाली में बात करता है, उसकी मदर टंग नेपाली है, and I have always found that as a very very sweet, intriguing, interesting language. कभी सीखने का मौका नहीं मिला, तो अभी मैं थोड़ा करके अली सीख देती हूँ. Not really. Okay, have a conversation with me. कैसा? ठीक था, हुजूर लाइक कैसा हाल खबर? बात खायो? खाए. आदित्य मिले? खायो? खाए? कस्तो राम्रो. कस्तो मीठो. बहुत छोटा है, मैं समझ पूरी जाती हूँ, लेकिन थोड़ा बोलना सीखा है. तो ये दिस इज अनदर विन दैट हैज हैपेंड, बट नाउ आई कैन एक्चुअली hold a little bit of a conversation in a new language, which is not typically my mother tongue, or it's not something that I grew up learning, and I can play a musical instrument. And then finally win number 5, जिसको हम इतना ज़्यादा underestimate करते हैं, is I got to spend time with myself. मैं बता नहीं सकती हूँ, मैंने इस चीज़ को इतना मिस किया है. And you know, I'm not complaining, because I chose this life where I want to work every minute that I spend awake. I want to keep thinking of content. It is my favorite thing to do. I want to travel, I want to shoot, I want to edit, I want to write. You know, मैंने ये बहुत consciously choose किया है, and this is what I want to do. लेकिन कभी हम भूल जाते हैं that you know how it is to actually just spend time with yourself and not worry about anything else. Netflix देख रही हूँ, जो मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं था. I'm watching shows without thinking of anything, you know, without any pressure or without feeling guilty. I am napping whenever I feel like napping. If I am good with my work, I'll go and take a nap, and it's fine. I'll figure it out. I am reading much more than I was before. मैं अपने सनसेट्स एंजॉय कर रही हूँ. मैं दिन में 2 बार चाय पी रही हूँ. ओहो मज़े आ गए. मैं बिना अलार्म के जग रही हूँ रोज़ सुबह. मैं I'm doing things that I'm playing games on my phone where I'm decorating houses or whatever. Like, I'm just doing whatever makes me happy when I have time to myself, and that's a very empowering thing. It's something that I had forgotten to do. It's something जिसको हमने इतना ज़्यादा underestimate कर दिया था. तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं.
सो आई नो कि अभी फ़िलहाल टाइम्स आर वेरी वेरी टफ. आई नो कि हर किसी का अपना स्ट्रगल चल रहा है. आई नो कि हर कोई अपने तरीके से इस चीज़ से कोप करने की कोशिश कर रहा है. आई नो कि हम में से किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. ऑल्सो आई नो कि इसकी अनसर्टनटी इतनी है कि हमें पता भी नहीं है कि इसके साथ डील कैसे किया जाए. लेकिन आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन द सिल्वर लाइनिंग एंड आई नो इट्स अ वेरी foo way to be. It's a very la sort of ideology to have. Lekin honestly, it has always worked for me, where I always look for a silver lining in everything that I do. And for me, my silver lining during these very very uncertain times is कि ये 5 चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो मुझे बहुत खुश कर रहे हैं और मैं इनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ. एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड दैट आई हैव दीज क्वारंटीन विन्स. What are your quarantine wins? Please tell me in the comment section below. I really think we should discuss this. I would love to know. ठीक है, अब मैं जा रही हूँ. If you like this video, make sure you give it a big fat thumbs up. Don't forget, I come up with new videos every Tuesday, Thursday and Saturday. I'll see you again on Saturday. If you haven't subscribed yet, you should do that. It's free. Until we meet, love. Take your right hand and hold the string and pull it.